ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूं। मुझे ना तो किसी से घृणा है, ना किसी से प्रेम है। मैं ना तो किसी पर दया करता हूं, ना ही किसी को कष्ट देता हूं। मेरे लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा, मेरे लिए तो सब समान है। मैं सभी के लिए एक रूप, एक प्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। देवगुरु, नारद, देवगण सभी प्रायश्चित करते हैं। कैलाश पर गणेश, कार्तिकेय व पार्वती के आगमन पर शिव प्रसन्न नहीं होते, तो गणेश आहत होकर माता को उलाहना देते हैं। शिव प्रायश्चित कर रहे ब्रह्मा और विष्णु को वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो वे भवनाथ के रूप में प्रकट होने की प्रार्थना करते हैं। पार्वती द्वारा सरस्वती और लक्ष्मी को ये तो ज्ञात हो गया कि ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु अपने अपने लोक पहुंच चुके हैं, किंतु इसके उपरांत भी वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु अभी भी असंतुष्ट और चिंतित थे। और उसी समय नारद नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए वहां प्रवेश करते। अब आप कैलाश पधारने की कृपा करें पिताश्री। वहां माता पार्वती आपके दर्शन के लिए व्यग्र हो रही हैं। अब आप भी कैलाश चलकर देवी पार्वती की व्यग्रता को शांत करें। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। परमेश्वर भवनाथ शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव पार्वती की जय। देवी, अब अपना रोष शांत करो। भवनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति से भविष्य में असंख्य भक्तजन धर्म भाव और शिव साधना में लगेंगे तथा अपना कल्याण करेंगे। गिरनार पर्वत पृथ्वी तल का अत्यंत पवित्र स्थल माना जाएगा और समस्त पुण्यों का फल भवनाथ के दर्शन तथा स्वर्ण रेखा नदी के स्नान से प्राप्त होगा। देवी, भवनाथ में तुम्हें भी हमारे साथ ज्योति रूप में विराजमान रहना होगा। हाँ देवी पार्वती, आपका भवनाथ में विराजना भक्तों के लिए हर्षपूर्ण होगा। भक्तगण, आप दोनों के दर्शनों से धन्य हो जाएंगे। मैं आप सभी की इच्छा का सम्मान करते हुए भवनाथ में भगवान शिव के साथ सदा सदा के लिए विराजमान रहूंगी। भगवान शिव और माता पार्वती की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। तो ऋषिगण एवं भक्तगण, इस सत्य को आप जान लें कि जो भी प्राणी रेवताचल गिरनार क्षेत्र की यात्रा करके भवनाथ महादेव के दर्शन एवं पूजन करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है एवं भवनाथ की कृपा से वो भवबंधन से मुक्त भी हो जाता है। निस्संदेह इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि भगवान शिव के दर्शनों से जन जन का कल्याण होता है। इसीलिए तो भगवान शिव के महात्म्य के अनुसार ऋषि एवं भक्तगण
देवर्षि नारद के प्रति कृतज्ञ भाव से भर गए और फिर देवर्षि नारद सदा की भांति तीनों लोकों की स्थिति का अवलोकन करने हेतु विचरण करने निकल गए, जहां एक दिवस अचानक ही उनकी भेंट अपने पुराने मित्र पर्वत मुनि से हो गई। नारायण नारायण। मित्र नारद, मित्र पर्वत, जय जय ब्रह्मदेव। अरे चोटी का क्या हुआ? तुम ही बताओ मित्र, अधिक समय तक चोटी पर कौन रह सकता है? नारायण नारायण। जिसका उद्देश्य पवित्र हो वो चोटी पर अवश्य रह सकता है, किंतु मैं तुम्हारे चोटी की बात कर रहा हूँ। पृथ्वीवासियों से मैंने ये बात सुनी थी कि चलते चलते एड़ियां घिस जाती है, किंतु मैंने ये कभी नहीं सुना और देखा कि आकाश गमन करते करते चोटी भी घिस जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है मित्र। तो फिर कैसा है मित्र? जैसा है वैसा बताओ। तुम तो जानते हो मित्र क्या? कि मैंने तुम्हारा ही रूप, भेष, मुद्रा व आचरण का अनुसरण करके तुम्हारी ही भांति त्रिदेव का कृपा पात्र बनने का प्रयत्न किया और नहीं बन सका। मुझे लगा कि मेरी लंबी चोटी मुझे तुमसे भिन्न करके ब्रह्मदेव से दूर किए हुए है, इसलिए मैंने चोटी का केंद्रीयकरण कर लिया। अति का केंद्रीयकरण तो जगत के हित में होता है मित्र पर्वत। अच्छा किया तुमने। लगता है अब तुम्हें परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन शीघ्र ही हो जाएंगे। मित्र नारद, तुम तो इस सत्य को भली भांति जानते हो कि मैं परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन को न जाने कब से उत्कंठित, उत्सुक और व्याकुल हूं। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की थी कि आज तुमसे भेंट अवश्य होगी और तुम मुझे ब्रह्मलोक ले जाओगे। किंतु तुम परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? इसलिए कि मुझे वहां का कार्य सौंपा गया है। कार्य? कैसा कार्य? देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि बहुत समय से किसी असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण नहीं किया है, क्या यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? तब देवगुरु ने कहा कि इस विषय में पूर्ण सत्य तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। अतः देवगुरु ने इस कार्य का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं चाहता हूं इस कार्य को पूर्ण कर मैं देवगुरु की प्रशंसा प्राप्त करूं। अवश्य करो, किंतु इतना पुनः स्मरण कर लो कि परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश ना करने का आदेश दिया था। परंतु पहले, आज तो स्थिति भिन्न है। नारायण नारायण। स्थिति के विषय में मैं विशेष नहीं जानता, किंतु गुरु बृहस्पति के आदेश और इच्छा को सर्वोपरि मानकर मैं ये अपना परम कर्तव्य समझता हूं कि मैं तुम्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाने का प्रयास करूं। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, अब तुम मेरे साथ ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का प्रयास करो। यदि परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा और आदेश नहीं हुआ तो तुम यहीं ठहर जाओ। मैं भीतर प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि ऐसा भी नहीं हुआ। समझ गया मित्र, सारी स्थिति समझ गया। मुझे तो विश्वास है कि इस बार ब्रह्मदेव मुझे रोकेंगे नहीं। फिर भी तुम मेरा हाथ थामकर मुझे भीतर ले चलो। आओ। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। अरे, किंतु माता सरस्वती गई कहां? इस प्रकार वे ब्रह्मलोक को एकाकी छोड़कर कहीं जाती तो नहीं? अब वे हैं ही नहीं, तो उनकी चर्चा व्यर्थ है। विचारणीय तो ये है कि अब करें क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचो मत, कुछ करो। तुम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हो। उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें झकझोरो। हो सकता है परमपिता इस समय श्री हरि विष्णु की भांति गहन निद्रा में लीन हो। तुम्हारे झकझोरने से जाग उठेंगे। नारायण नारायण। ऐसी अशिष्ट और अनाधिकार चेष्टा मैंने कभी की तो नहीं, किंतु मित्र पर्वत, तुम्हारे लिए ये साहस मुझे जुटाना ही होगा। परमपिता, परमपिता, परमपिता,
कृपया कर अपनी आंखें खोले, हमारे सम्मुख देखे परमपिता। परमपिता कृपया आप आंखें खोले। परमपिता तो मूर्तिवत अचल हो गए, और ऐसे में माता सरस्वती कहाँ गई? देवी पार्वती, कहाँ है आप? कहाँ है आप देवी पार्वती? प्रणाम स्वीकार करें शिव शंकर। देवी सरस्वती को प्रणाम। नंदी महाराज, देवी पार्वती कहाँ है? माता पार्वती तो भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर शक्ति ध्यान के लिए एकांत स्थान पर गई हुई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो चुका है। महादेव, ब्रह्मदेव अचानक अचल हो गए हैं। बार बार पुकारने और झकझोरने पर भी नहीं जागते। उनके इस तरह जड़बंद होने से सृष्टि निर्माण की सारी गतिविधियां थम गई हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आंखें खोले ब्रह्मदेव, जागृत हो जाए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, भोलेनाथ, प्रणाम सर्वेश्वर। आप प्रथम बार ब्रह्मलोक में पधारे हैं। यहाँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भोलेनाथ। धन्य तो यहाँ आकर हम भी हो गए हैं, किंतु वो प्राणी कैसे धन्य होंगे जो आपकी बनाई हुई सृष्टि में रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर होते हुए भी ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो जाने का क्या कारण हो सकता है ब्रह्मदेव? देवी सरस्वती आपका ये मूर्तिवत रूप देखकर व्यग्र हो उठी थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैं इतनी गहरी निद्रा में कैसे तल्लीन हो गया, ये मैं स्वयं भी नहीं जानता प्रभु। आपका इस प्रकार निद्रा में चले जाना कोई साधारण घटना नहीं है। इसके मूल में अवश्य ही भविष्य का कोई संकेत छिपा हुआ है। वो संकेत शीघ्र ही उजागर होगा, अतः आप सावधान रहें। ये सिंदूरी मानव पुत्र कौन है ब्रह्मदेव, और कहाँ से आया है ये? देवी, मैं परमपिता ब्रह्मा जी के जुमाई से उत्पन्न सिंदूरी हूँ। मैं इनके पुत्र का समान हूँ। इन्हें देखते ही मेरे मन में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जागृत होने लगती हैं। कैसी महत्वाकांक्षाएं सिंदूरी मानव? आपका पुत्र होने के नाते मुझे त्रिलोक में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दे परमपिता। सर्वोच्च शक्ति पाकर तुम क्या कार्य करोगे पुत्र? इस शक्ति को पाकर मैं जगत का कल्याण करूंगा माता। ब्रह्मदेव को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकी आज्ञा पाते ही मैं वो सब कुछ करूंगा जो ब्रह्मदेव चाहते हैं। तुमने हमें प्रसन्न किया है पुत्र सिंदूरी। हम तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र कि तुम में तीनों लोगों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य एवं क्षमता होगी। तुम्हें देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तुम इस जगत में सदा
निर्भय एवं स्वतंत्र होकर विचरण कर सको। किंतु परमपिता, मैं अपने सर्वोच्च शक्ति का परिचय कैसे प्राप्त करूंगा? तुम जिस किसी को भी अपनी भुजाओं में जकड़ लोगे, उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे, वो जीवित नहीं बचेगा। मैं आपका अद्भुत वरदान प्राप्त करके धन्य हो गया परमपिता। विचित्र ढंग से उत्पन्न इस विचित्र प्राणी को मनवांछित वरदान देकर आपने ठीक नहीं किया ब्रह्मदेव। जिस प्रकार भस्मासुर ने शिव शंकर से वरदान पाकर घोर संकट खड़ा कर दिया था, वैसा ही संकट ये भी खड़ा कर सकता है। चिंता न करो देवी, कारण कि हमारा योग निद्रा से तंद्रा में लीन होना, शिव के दर्शन करते समय जमुहाई आना, फिर इससे सिंदूरी का उत्पन्न होना और अनायास ही हमारा वरदान देना, ये सब यही संकेत करते हैं कि होनी को टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर ही रहता है। इसलिए हमसे उत्पन्न सिंदूरी के लिए चिंता नहीं, शुभ कामना प्रकट करो। ये केवल आपका विचार है। इस विषय में अन्य देवगण क्या सोचते हैं, ये तो समय ही बताएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।